हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के सीरीज में आज का आर्टिकल है आर्टिकल 22, जो कि बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल्स कवर्ड हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं आर्टिकल्स। इस वाली पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही कवर कर रही हूँ, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में, ये मैंने बता दिया। एप्लीकेबल है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन के लिए, यानी कि फॉरेन सिटीजन होंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा ये। एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है ये? एनिमी एलियंस, यानी कि जो कोई कंट्री जिसके साथ इंडिया की दुश्मनी है या फिर युद्ध चल रहा है, वहां के जो भी पीपल होंगे उनसे। एंड सेकंड, पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो क्लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। 7 क्लॉज है इसके अंदर। 22(1) क्लॉज कहता है अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है, उसे ये बताना कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, ये उसका फंडामेंटल राइट। सेकंड सब क्लॉज से दैट चांस टू बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर चॉइस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उस पर्सन के पास ये भी चांस रहेगा कि अपने चॉइस के एडवोकेट या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है चूज कर सकता है। ये पर्टिकुलर सब क्लॉज क्यों बनाया गया था? ताकि हर एक पीपल जो है जिन्हें अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनके पास एक फेयर चांस रहे अपने आप को सेफ गार्ड करने का। प्लस जो हमारे पास ट्रायल की टाइम ड्यूरेशन है उसे या फिर जो आप ये कह सकते हो कि जो प्रोसेस है उसे स्पीडी बनाया जा सके, इसके लिए इस पर्टिकुलर सब क्लॉज को बनाया गया था अंडर फर्स्ट क्लॉज। 22(2) क्लॉज कहता है पर्सन प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 24 घंटे के अंदर अंदर जिस भी पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, उसको जो भी नियर बाय मजिस्ट्रेट होगा जहां पे उसे गिरफ्तार किया गया है, वहां से उसके सामने पेश करना अनिवार्य रहेगा। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 24 आवर्स के जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होगा उस पर्सन को अरेस्ट के प्लेस से मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक ले जाने का, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता है नॉट अलाउड टू टेकन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स। मतलब कि अगर उसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है या फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं लेके गए हैं, तो उसे 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला। 22(3) क्लॉज कहता है क्लॉज 1 एंड 2 नॉट एप्लीकेबल फॉर एनिमी एलियंस पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये दोनों हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड क्लॉज में हमने पढ़ा वो इन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 22(4) क्लॉज कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। ये डिटेंशन क्या होती है? डिटेंशन ऑफ पर्सन टू प्रिवेंट देम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत इविल क्राइम कर चुका है या फिर उसकी पोटेंशियल है कि वो इन फ्यूचर और ज्यादा क्राइम्स कर सकता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है उसे बनाया गया है। डिटेंशन ऑफ पर्सन टू प्रिवेंट देम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम, मतलब कि जब ये लॉ लगेगा तो उस पर्सन को जो है डायरेक्टली जो है हिरासत में लिया जाएगा विदाउट जो क्लॉज 1 है क्लॉज 2 है उनको अप्लाई किए गए, उसे कमिट फ्यूचर क्राइम करने से रोकने के लिए। 22(5) जो है ये कहता है डिटेंशन ऑर्डर रीजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू रिस्पेक्टिव पर्सन। जो डिटेंशन ऑर्डर निकाले जाएंगे पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उनके बारे में उस पर्सन को बताना जो है, कम्युनिकेट करना जो है, दैट इज मैंडेटरी। सेकंड पॉइंट इसका ये भी कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास राइट रहता है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हायर कर सकता है अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। 22(6) क्लॉज के बारे में पढ़े। ये कहता है कि जो क्लॉज 5 में हमने पॉइंट्स पढ़े डिटेंशन ऑर्डर के बारे में, उनके लिए जो डिटेंटिव अथॉरिटी होगी जिसने इशू किया होगा डिटेंशन ऑर्डर, उसे अनिवार्य नहीं है कि वो हर एक फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। मतलब कि मोटे मोटे से बेसिक से इंफॉर्मेशन फैक्ट्स वो बता सकती है, बट इन डीप डिटेल उसे ये अनिवार्य नहीं होगा कि वो हर एक फैक्ट को डिस्क्लोज करे। 22(7) ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन बाय लॉ प्रेस्क्राइब। पार्लियामेंट के अधिकारों के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट कानून के आधार पर क्या क्या प्रेस्क्राइब कर सकता है। लॉन्गर डिटेंशन सर्कमस्टेंसेस, डिटेंशन के अगर जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, उनके सर्कमस्टेंसेस के बारे में।
3 मंथ विदाउट एन एडवाइजरी बोर्ड्स ओपिनियन। एडवाइजरी बोर्ड रहता है एक, उसमें कौन कौन रहते हैं? कोई भी पर्सन दैट इज क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज, उसके मेंबर होते हैं। तो इस एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बगैर जो है 3 मंथ से ज्यादा जो है इंक्रीज नहीं होगी लॉन्गर डिटेंशन। अगर 3 मंथ से ज्यादा जो है डिटेंशन को इंक्रीज करना है तो एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन जो है लेना पड़ेगा। सेकंड, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड के बारे में बताते हैं। थर्ड बताते हैं एडवाइजरी बोर्ड प्रोसेस के बारे में। अब हमने हाई कोर्ट जज के बारे में देख लिया कि कौन कौन आते हैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स के अंदर। अब डिफाइंस पर्सन कैन बी डिटेन फॉर स्पेसिफिक रीजन। ये जो हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड है ये बाय प्रोसेस जो है ये डिफाइन करेगा कि पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको क्यों डिटेन किया जा रहा है, रीजन को स्पेसिफाई करेगा और ये भी बताएगा कि वो रीजन वैलिड है फॉर डिटेंशन और नॉट। सो द लैंडमार्क केसेस फॉर आर्टिकल 22, टू ही मैंने कवर किए हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। फर्स्ट इज डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो भी डिटेन पर्सन है मस्ट बी अवेयर ऑफ डिटेंशन एंड हैज राइट फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था एज पर आर्टिकल 22। मतलब कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसे क्यों अरेस्ट किया गया है ये जानने का अधिकार रहेगा, प्लस इसके साथ उसे लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलने का भी अधिकार रहेगा। इसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस जो थी उन्हें मैंडेट किया गया था एज पर दिस पर्टिकुलर केस। इसमें मैंडेटरी गाइडलाइंस बनाई गई थी पुलिस के लिए ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। फॉर एन एग्जांपल, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना उसके अरेस्ट के बारे में, प्लस मेडिकल चेकअप कराना पर्टिकुलर पर्सन का, ये जो है मैंडेट किया गया था टू प्रिवेंट कस्टोडियल एब्यूज, राइट। सेकेंड इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस। इसमें ये कहा गया था कि लीगल रिप्रेजेंटेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ऊपर वाले की तरह ही है, बट इसमें मतलब ये पहले था ये बाद में है। और लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है एक फंडामेंटल राइट रहेगा हर एक सिटीजन का जिसे भी डिटेन या फिर अरेस्ट किया गया है। सो दीज आर द मेन लैंडमार्क केसेस फॉर आर्टिकल 22, दो ही मैंने कवर किए हैं तो बहुत सारे, बट आई होप आपको इनसे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आर्टिकल 22 जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आम नागरिक के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें विदाउट एनी क्राइम जो है डिटेन किया जाता है या फिर अरेस्ट में ले लिया जाता है। तो आप लोगों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके फंडामेंटल राइट क्या है इन सिचुएशंस के अंदर। और मुझे तो ये लगता है कि भारत के हर एक नागरिक को आर्टिकल 22 के बारे में तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और उसे भी सब्सक्राइब कराएं। ऐसे ही हैंड रिटन नोट से आर्टिकल्स को समझने के लिए इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट आर्टिकल को कमेंट में जरूर से डालिए जिसकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए। बाय बाय, जय हिंद।